Hello, good morning to one and all my dear student. This is class 11th, chapter number 5. Today we are going to start basics of Python fundamental. So student, previous class and previous video we have discussed a lot of concept about Python and how to start working in Python. So स्टूडेंट आज हम आपको थोड़ा सा पाइथन के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसमें हम वर्किंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट आई होप कि सभी ने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म है उसको python.org वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। सो स्टूडेंट उसमें आप देखते हैं कि दो प्लेटफॉर्म्स डाउनलोड हुए होते हैं, एक IDE बोलते हैं जिसको एंड एक बोलते हैं शेल। तो स्टूडेंट आपको IDE में कोड लिखना पड़ता है एंड शेल में आउटपुट देखने मिलता है। ओके तो स्टूडेंट जैसे क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट कराना चालू करा दूंगा। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन, व्हाट इज कैरेक्टर सेट की कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, इंडेंटेशंस क्या होते हैं। फिफ्थ वन इज टोकन्स। सो टोकन्स आर 5 टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशंस। So student these are 5 types of concept and function. Okay, sixth one is bare bone और पाइथन प्रोग्राम की जो हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ओके बॉडी ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, आउटपुट देने के लिए क्या करते हैं। ओके किसी चीज़ को इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं एंड बॉडी ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो मैं आपको पाँचों टाइप्स के जो बेयर बोन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेवेंथ वन इज़ वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल पढ़ते हैं इसमें भी हमें वही वेरिएबल पढ़ना है एंड डेटा टाइप्स कांस्टेंट। एंड टेंथ वन इज़ प्रिंट फंक्शन कि हम इनपुट देते हैं एंड प्रिंट फंक्शन प्रिंट का यूज़ करके करते हैं। सो स्टूडेंट लेट वी स्टार्ट, दिस इज़ द चैप्टर 5 ओके बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके सो स्टूडेंट आप लोगों ने सबसे पहले तो python.org वेबसाइट से पाइथन का जो प्लेटफॉर्म है ओके सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कीजिएगा। अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके सो सारे वीडियोस आपको सिलेबस के सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट बी स्टार्ट। What is Python program? So student Python is a programming language which is developed by Guido van Rossum in February 1999. That means Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गाइडो वैन रैसम ने 1919 फरवरी में इसको डेवलप किया था। इट इज़ ईजी लैंग्वेज एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें आप जब कोड लिखेंगे और तुरंत ही आउटपुट आपको देखने मिलता है। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++ एंड जावा थी। तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। सो पाइथन हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न है पाइथन का यूज़ करने का। फर्स्ट वन इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड वन इज़ ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, दैट मीन्स जो आप लिखते हैं वहीं आपको आउटपुट दिखता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, दैट मीन्स एरर्स आपको सामने दिखने लगती है। कंप्लीटनेस, दैट मीन्स ये कंप्लीट लैंग्वेज, इसमें कोई भी लाइब्रेरीज ऐसी मिस नहीं है। दैट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, इस पे बनाया गया कोई प्रोग्राम आप किसी भी डिवाइस पे रन करा सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, दैट मीन्स ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वी हैव डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। सो पाइथन में हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखिए, मॉड्यूल मीन्स अगर आपको py डॉट करके कुछ भी आपको मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, जैसे अर्थमेटिक के लिए आपको पाइथन का जो मॉड्यूल है उसमें आपको मेन प्रोग्राम लिखने के स्टार्ट करने के लिए आपको मॉड्यूल बनाना पड़ते हैं। उसके बाद फंक्शंस लिखना पड़ता है, उसके बाद लाइब्रेरीज। दैट मीन्स कि हमें
फिर ये एक स्ट्रक्चर दिया है स्टेटमेंट, जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे इनपुट कराने के लिए, आउटपुट कराने के लिए। ओके, एक्सप्रेशन मीन्स हम क्या प्रेजेंट कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2+3, तो 2+3 इज ए स्टेटमेंट और दैट इज जो प्लस है दैट इज ऑपरेटर। एक्सप्रेशन इसको हम कंप्लीट बोलेंगे, देन हम उसको प्रिंट करा देंगे। ओके, सो प्रिंट में आपका आउटपुट दिखने लगेगा। तो स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करेंगे सो वी कैन यूज दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पाइथन बेसिक्स। सो स्टूडेंट पाइथन 3.0 वो रिलीज इन 2008। जो पाइथन का 3 वर्जन है वो 2008 में रिलीज हुआ था। ओके, जिसमें जो भी 2.7 के वर्जन में इनकम्प्लीटनेस था वो इस वर्जन में कंप्लीट हो चुका है। So what is Python character set? A set of valid character recognized by Python. Python uses the traditional ASCII character sets. That means जो character होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इन सभी को हम character set बोलते हैं। So letters में देखिए आप कैपिटल ए से कैपिटल जेड वैलिड है, डिजिट 0 to 9 वैलिड है। स्पेशल सिंबल्स आप जानते हैं कीबोर्ड्स में क्या होते हैं। वाइट स्पेस होते हैं, ब्लैंक स्पेस, टैब हो गया, न्यू लाइन, फॉर्म, फीड, दीज आर दी वाइट स्पेस एंड अदर कैरेक्टर्स यूनिकोड। दैट मीन्स कि जो आप कीबोर्ड्स में सारी चीज़ें देखते हैं उनको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, देखिए हम स्टूडेंट इनपुट एंड आउटपुट कैसे परफॉर्म कराते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट वेरिएबल 1, मैंने एक वेरिएबल 1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम बताएंगे कि वेरिएबल होता क्या। वेरिएबल किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए एक बॉक्स होता है, समझ लीजिए। ओके, सो हमने वेरिएबल 1 एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने कंप्यूटर साइंस एक जो डेटा था वो उसमें ऐड करा दिया। ऐसे ही हमने वेरिएबल 2 लिया और मैंने सेकंड वेरिएबल 2 मान लीजिए एक बॉक्स में हमने इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस को फिल कर दिया। जहाँ हम प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। तो हमने लिखा है वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो जब हम आउटपुट देखेंगे स्टूडेंट तो उसमें लिखा आएगा, देखिए वेरिएबल 1 का जो वैल्यू था वो कंप्यूटर साइंस था, प्रिंट में हमने एंड लगाया था बीच में, सो हमने एंड प्रिंट हो गया, राइट। और जो वेरिएबल 2 का वैल्यू था इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इसलिए वो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस यूज हो गया। स्टूडेंट आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू मान लीजिए 4, राइट, b इक्वल टू 6। देन जब आप प्रिंट कराएंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया a एंड b, ओके, सो a की जगह आप 4 प्रिंट हो जाएगा, एंड की जगह एंड हो जाएगा, वेरिएबल 2 की जगह जैसे हमने b इक्वल टू 6 लिखा था तो 4 एंड 6 आपको प्रिंट दिखाई देगा। सो स्टूडेंट दिस टाइप से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। स्टूडेंट अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो IDE में आप इसको वर्किंग करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशंस क्या होते हैं। सो इंडेंटेशन refers the space applied at the beginning of the code. In other programming language, the indentation in code for readability only, whereas the indentation in Python is very important. Python was indentation to indicate a block of code used in a block of codes. That means कि जो indentations होते हैं वो डबल स्लैश के साइड्स में लिखे रहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैंने 3 बढ़ा है 2 से, ओके, और मैंने इसको कॉलन लगा दिया, ओके, सो मैंने जब प्रिंट कराया तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने प्रिंट करा दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं सिंटैक्स एरर ड्यू टू नॉट इंडेंटेड, मतलब इसमें सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि इसमें इंडेंटेड है ही नहीं। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 3 इज ग्रेटर देन 2, जब हमने प्रिंट लगाया तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ओके, इंडेंटेड, सो नो एरर। सो स्टूडेंट इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ये इंडेंटेड जो होते हैं वो रीड के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन. सो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन. जो प्रोग्राम में छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको हम कीवर्ड्स एंड टोकन्स बोलते हैं. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर. जैसे हम हिंदी लैंग्वेज सीखेंगे तो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम टोकन्स बोलते हैं. ऐसे हम पाइथन की छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे उनको हम टोकन्स बोलते हैं. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. तो स्टूडेंट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आएगा कीवर्ड्स. रिजर्व वर्ड ऑफ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विच कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर. जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरीज है ओके उसमें कुछ वर्ड्स रिजर्व रखे गए हैं जैसे कि एंड, एल, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एल्सेफ, एल्स. सो दीज आर द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स. सो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. अब आप सोचिएगा कि हम इम्पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बना लें तो पाइथन लैंग्वेज आपको एरर शो करा देगा क्योंकि ये सारे फंक्शन हैं, सारे कीवर्ड्स हैं, ये प्री डिफाइन है. इनका काम ऑलरेडी कुछ ना कुछ है. आप इन वर्ड्स का यूज़ करके वेरिएबल नहीं बना सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट दीज आर दी सम कीवर्ड्स you can see at screen. Okay, next one is identifier. A Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module and other object. So student Python identifier एक name होते हैं okay, जो variable को कॉल करने के लिए यूज होते हैं. एंड आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अ लेटर. आप कोई भी नेम बना सकते हैं. अंडरस्कोर होना चाहिए अगर आपको स्पेस देना है और आप डिजिट का यूज कर सकते हैं 0 to 9. पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर. पाइथन अगर जब आइडेंटिफायर बनाओगे तो स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है. ओके. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी इन कीबोर्ड ऑफ पाइथन. दैट मीन्स जो पाइथन में जो कीवर्ड्स थे उसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें स्टूडेंट अगर लिखा है प्रिंट में पी अगर स्मॉल है तो वो स्मॉल ही एक्सेप्ट करेगा. आप कैपिटल लगाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं, एरर प्रोवाइड कर देगा. ओके. सो दीज आर दी सम वैलिड आइडेंटिफायर माइवो फाइल 1 2 3. आप किसी भी टाइप्स के आइडेंटिफायर बना सकते हैं बस कीवर्ड्स को छोड़कर. सो स्टूडेंट सम एडिशनल नेमिंग ओके कि क्लास नेम अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा. ओके. जो भी आइडेंटिफायर है वो अंडरस्कोर का यूज़ करके बना सकते हैं. ओके. आप अंडरस्कोर लाइंस का यूज़ करके आइडेंटिफायर बना सकते हैं. इफ द आइडेंटिफायर ऑल्सो एंड विथ 2 ट्रेलिंग अंडरस्कोर द आइडेंटिफायर इज अ लैंग्वेज डेफिनाइड स्पेशल नेम. आप अपना नेम लिख दीजिए, उसमें आप नंबर्स ऐड कर दीजिए 0 1 2 3 एंड वॉट एवर जो भी आप करना है. इस तरीके से हम आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स आइडेंटिफायर का नेम दे सकते हैं. Next one is literals. Literals in Python can be defined as number, text or other data that represent value to be stored in variable. So literals वो होते हैं जहाँ हमने मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल बना लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने x नाम का एक वेरिएबल बना लिया तो जहाँ हम x की जो वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे सो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड लिटरल्स. वो वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल को प्रोवाइड कराते हैं लिटरल्स कहलाते हैं. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. आप लिटरल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं. फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ओके, स्ट्रिंग हो सकता है. स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया ओके और नेम के इक्वल टू लिखा मैंने जॉनी. दैट मीन्स जॉनी इज अ लिटरल्स और नेम इज द वेरिएबल. ओके. अगर हम इंटीजर टाइप का लिटरल्स यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल लिटरल यूज करेंगे. जैसे मैंने एज एक नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें 22 क्या रख दिया, एक लिटरल्स रख दिया. ना हमें डेसिमल वैल्यू करना है तो हम फ्लोट लेंगे. ओके. फ्लोट लिटरल का यूज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड लिटरल्स. एंड देखिए स्टूडेंट दैट इज एस्केप सीक्वेंस एंड बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट. ये सारे एस्केप सीक्वेंस हैं कि होता क्या है, ये सिंगल कोट कैसे लगाते हैं, डबल कोट्स कैसे लगाते हैं. ओके. सो दैट इज कॉल्ड लिटरल्स. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स. यू नो ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स. जो ऑपरेंड्स में ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम जो साइन लगाते हैं, प्लस माइनस, अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू हो गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर्स.
There are different kind of operators. First one is arithmetic operators, relational operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, and identity operators. So student, these are the 7 types of operators. So स्टूडेंट आप देख रहे हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं. जो प्लस देखिए इसमें आप देख रहे हैं प्लस, तो परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर. जब हमें 2 नंबर का एडिशन कराना होता है तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं. ओके, हमें सब्ट्रैक्शन कराना होता है तो माइनस का, डिवाइड करना है तो स्लैश लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं. आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नाउ नेक्स्ट दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल. जैसे मैंने x का वैल्यू 5 दे दिया, x इज द वेरिएबल, 5 इज अ लिटरल्स. ओके, y इक्वल टू 4. जब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू कॉमा लगा के x प्लस वाई. तो स्टूडेंट पाइथन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है. आप देख रहे हो आउटपुट देखिए जरा. फर्स्ट का आउटपुट मैंने 5 और 4 वैल्यू दिया था. जब मैं आउटपुट देख रहा हूँ तो उसमें 9 प्रिंट हो रहा है. सो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, जब मैंने x माइनस वाई किया तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो देखिए आप आउटपुट में 1 प्रिंट हो रहा है. 4 इंटू 5 किया तो 20, 5 डिवाइड बाई 4 तो 1 लेगा. ओके, बिकॉज हमने इंटीजर को यूज किया है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, सो नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जब हम किसी 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं. जैसे a डबल इक्वल टू b, दैट मीन्स a का जो वैल्यू होगा वो b का वैल्यू होगा. ओके, नॉट इक्वल टू मतलब जो b का वैल्यू है वो a का वैल्यू के बराबर कभी नहीं होगा. a इज ग्रेटर देन b मतलब जो a का वैल्यू वो ग्रेटर होगा b से. सो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल देखिए आप, x इक्वल टू 101 एंड y इक्वल टू 121. ओके, जब हम प्रिंट कराएंगे तो जब हम उसमें लिखा है x ग्रेटर देन y इज, तो मैंने लिखा अगर x बड़ा है y से तो क्या होना चाहिए इसमें आंसर. देखिए जब हम भी इसमें कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है. ओके, जब मैंने x ग्रेटर देन y लिखा तो दैट इज फॉल्स बिकॉज 101 इज लेस देन 121. आप स्क्रीन पे इसको शो करके दिखा सकते हैं. जो भी आपने डाउनलोड किया है आप उसको यूज कर सकते हैं. जब मैंने प्रिंट किया x लेस देन y इज, दैट इज ट्रू बिकॉज 101 छोटा है 121 से. सो स्टूडेंट दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर्स यू कैन परफॉर्म ऑन पाइथन स्क्रीन्स. ओके, नेक्स्ट दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू. ओके, सो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. आपको ये लिख लेना है. जब मैं आपको 1-2 प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो मैं इनको सारे यूजेस एक बार में सभी बता दूंगा. Next one is logical operators. Logical operators are used to perform logical operation on the given 2 variable or 2 values. जब हमें 2 वेरिएबल और 2 वैल्यूज के बीच में कोई लॉजिक प्रोवाइड कराना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट. जो एंड होता है उसमें दोनों कंडीशन को ट्रू बोला जाता है. अगर हम और का यूज करते हैं तो इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी. ओके, एक्स और वाई लिखा था, या तो फिर एक्स का जो आउटपुट आएगा वो आएगा या तो वाई का. नॉट का यूज करते हैं तो मतलब रिवर्स दी कंडीशन में वापस पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 30 लिया, b इक्वल टू 20 लिखा. आपने लिखा इफ a डबल इक्वल टू 30 एंड b डबल इक्वल टू 20 प्रिंट हेलो, तो आउटपुट में देखिए आप हेलो प्रिंट करेगा बिकॉज हमें इसमें इफ की कंडीशन मतलब फॉलो ही नहीं हुई क्योंकि प्रिंट में सीधा लिखा है हेलो, तो हेलो प्रिंट होके आएगा. अगर उसमें कुछ और लिखा होता प्रिंट के प्लेस पे तो वो प्रिंट होता. अगर ए लिखा होता तो 30 प्रिंट होता, बी लिखा होता तो 20 प्रिंट होता. ओके, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है. ओके, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको हेलो प्रिंट करा रहा है, इसलिए हेलो प्रिंट में दिख रहा है आउटपुट में. ये आप पाइथन की कंसोल स्क्रीन पे जाके वर्किंग कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन. तो स्टूडेंट जो पंक्चुएशन होते हैं वो आप सारी लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं. एक इम्प्लीमेंट द ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिंटेक्स. सिंटेक्स को कंप्लीट करने के लिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी में आप बोलते हैं
मात्रा लगाना, तो ऐसी पंक्चुएशन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ की जाती है। ब्रैकेट कौन सा यूज़ करना, सिंगल कोट कौन सा है, डबल कोर, हैश, स्लैश, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलन, ओके, सेमी कॉलन, ग्रेटर, स्लैश, दीज आर दी पंक्चुएटर्स। ये भी हम इम्प्लीमेंट कराते हैं सिंटैक्स में कोई भी एरर ना हो इसलिए। नेक्स्ट वन इज वेयर वन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम उसको कमेंट बोलते हैं, ओके। जब हम उसमें वेरिएबल बना देते हैं, ओके, जब हम उसमें प्रिंट लगा देते हैं, ओके, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन, ओके। और जब हम किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम किसी जो वेरिएबल बनाया था उसका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेंटेशंस, ओके। एंड एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया इक्वल टू 20 या 30, तो दैट इज एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट वो होते हैं जैसे हमें कोई भी चीज़ प्रिंट कराना है तो मैंने कुछ लाइंस लिख दी, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। सो वेयर वन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग 5 होते हैं, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशंस। सो हम इसको डिटेल में बता रहे हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सो व्हाट इज expression, which is the evaluate and produce result, that is called expression। expression का यूज करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा 20 + 4 डिवाइड बाई 4, मतलब 20 + 4 24 अपॉन 4। तो आउटपुट जब आप प्रिंट कराएंगे इसको तो 6 प्रिंट करके देगा। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 20 एंड सीधा लिख दिया प्रिंट, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं, जब हम सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, हैश से हैच के बाद लिख देते हैं, उसको हम कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स आपके उसमें प्रिंट नहीं होता है। फंक्शन होता है, जैसे आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। और जो प्री डिफाइन होते हैं जो पाइथन लाइब्रेरीज में, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ इंडेंटेशन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्लॉक इंडेंटेशन एट सेम लेवल क्रिएट अ ब्लॉक। एग्जाम्पल ऑल 3 स्टेटमेंट ऑफ की आर्ग्यू फंक्शन फंक्शन। दैट मीन्स वही चीज़ जो हम शो कराना चाहते हैं, ओके, कि कस्टमर के लिए वो चीज़ें ईजिली देख पाएँ। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट, वेरिएबल इज नेम मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, पाइथन में वेरिएबल कई टाइप्स के होते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराना है तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, ओके। न्यूमेरिकल है तो आपको इंटीजर, डेसिमल है तो फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेम इक्वल टू पाइथन, तो मैंने एक नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया है। पाइथन हमने उसको लिटरल्स दे दिया, वैल्यू दे दिया, ओके। सेकंड में लिखा मैंने सम इक्वल टू नन, दैट मीन्स वेरिएबल विदाउट वैल्यू, मतलब हमने केवल खाली वेरिएबल बना दिया। इक्वल टू 23, मतलब जो हमने ये वेरिएबल बनाया है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि हम उसमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। b इक्वल टू 6.2। स्टूडेंट, पाइथन में एक अच्छी चीज़ है, हमें पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है और डेटा टाइप क्या है, ओके। सो स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। आप एक ही फर्स्ट ही क्लास में आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जितना भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, एक बार के ही प्रैक्टिकल्स में सारी चीज़ें बता सकते हैं। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं उसी में हम वेरिएबल के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज लोकल वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफाइन फंक्शन, उसमें x इक्वल टू 8 लिखा, दैट मीन्स लोकल, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जब हम फंक्शन के बाहर, आप देख रहे हो x इक्वल टू 8, देन हम डेफिनेशन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज ग्लोबल वेरिएबल, मतलब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। हम किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो लोकल वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डायनामिक टाइपिंग। सो डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिपेंड्स एंड चेंज अपॉन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल ऑन ईच नेक्स्ट स्टेटमेंट। डायनामिक टाइपिंग दैट मीन्स जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 25, तो ये जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर्स वहीं होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। एंड x इक्वल टू अगर मैंने पाइथन लिखा तो पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, दैट इज कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना है जिसमें हमने पाइथन को डिनोट कर दिया है। पाइथन में एक सबसे अच्छी चीज़ है, आपको पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है,
ओके, जैसे मान लीजिए हम सी या सी प्लस प्लस में लिखते थे वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल ए इक्वल टू इंटीजर, ओके, फिर हम उसमें वैल्यू देते थे। बट जबकि इसमें ऐसा नहीं है, आप वेरिएबल बनाइए, किसी भी नेम का वेरिएबल बनाइए और उसमें जिस टाइप का वैल्यू दोगे वो अपने आप को उस टाइप में वेरिएबल क्रिएट कर लेता है। ओके, सो स्टूडेंट दैट इज डायनामिक टाइप, मीन्स एट द टाइम आप जो वैल्यूज देंगे उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। कांस्टेंट, स्टूडेंट आप कांस्टेंट जानते हैं। ओके, सो कांस्टेंट के लिए हमें इंपोर्ट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इंपोर्ट एक मॉड्यूल है, कांस्टेंट एक क्लास है। ओके, जो हमने प्रिंट कराया कांस्टेंट डॉट पाई, तो स्टूडेंट जो डॉट पाई है, डॉट पाई पाइथन की लैंग्वेज में उसका कुछ वैल्यू दिया होगा, वो डायरेक्ट आपको प्रिंट करा देगा 3.14। ओके, मीन्स आपको एक डॉट पी वाई पाइथन की एक फाइल क्रिएट करना है और जब हम मेन डॉट पाई में आप इसको कॉल करेंगे तो उसको आउटपुट दिखेगा 3.14। और कांस्टेंट वो होते हैं, एक टाइप के वेरिएबल होते हैं जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। इट इज हेल्पफुल of think of constant is container that hold information which cannot be change order। that means हम कभी भी अगर हमने एक बार किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया है कांस्टेंट के फॉर्म में तो हम पूरे प्रोग्राम में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर हमें किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना है कभी भी तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया x इक्वल टू 94, दैट मीन्स पूरे प्रोग्राम में x का वैल्यू 94 ही रहेगा क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्रिंट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको। जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, प्रिंट में देखिए जो सिंटैक्स होता है उसमें एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स लिखा जाता है। जैसे मैंने अगर लिखा प्रिंट 1222 तो आउटपुट में सीधा आ जाएगा 1222, क्योंकि पाइथन में सबसे अच्छी चीज़ है जो आप लिखते हैं वो डायरेक्ट प्रिंट करा देता है। फिर मैंने लिखा प्रिंट हेलो इंडिया तो आउटपुट में देखेगा हेलो इंडिया। जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराना है तो डबल या सिंगल इन्वर्टेड ब्रैकेट में उसको लिखते हैं। ओके, प्रिंट कंप्यूटर कॉमा साइंस तो स्टूडेंट दोनों प्रिंट हो जाएंगे, कंप्यूटर एंड साइंस। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना सिखाया। स्टूडेंट ये एक दो प्रोग्राम्स हैं जो अगर हमें किसी दो नंबर्स को जोड़ना है तो देखिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है a इक्वल टू इंटीजर, फिर इनपुट दिया है क्योंकि हमें इनपुट लेना है, एंटर अ फर्स्ट वैल्यू, एंड b एक वेरिएबल बनाया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इनपुट देने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, एंटर अ सेकंड वैल्यू। ओके, और मैंने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी। सो स्टूडेंट जी ये मैंने कहाँ बना रहा हूँ, पाइथन प्रोग्राम में जो IDE होता है उसमें एक स्क्रीन है, उसमें py करके मैंने एक फाइल क्रिएट किया, दैन मैं उसमें प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ। जब मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी और मैंने प्रिंट करा दिया c को, तो आप जब आप आउटपुट देखेंगे तो उसमें पहले लिखा आएगा क्योंकि एंटर अ फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वैल्यू एंटर कराने के लिए स्टेटमेंट लिखा था। आप वैल्यू एंटर कर देंगे फॉर एग्जांपल 25। सेकंड वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेगा आपसे तो आपने लिखा 25,000, आप वैल्यू कोई भी एंटर कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज जब थर्ड लाइन है इसमें प्रिंट द सम ऑफ बोथ नंबर्स, तो दोनों का टोटल होकर आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके से हमें पाइथन के प्रोग्राम को रन करना है। पाइथन IDE जो होता है वो उसमें आप कोड लिखते हैं। ओके, .py करके एक फ़ाइल बनाते हैं और उसी फाइल को जब हम शेल में उसको रन करते हैं ओके तो आउटपुट ऐसा दिखता है। F4 से आप रन कर सकते हैं फाइल के लिए। ओके, एंड मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट दे दूंगा जो आपको प्रैक्टिकल्स में भी लिखना है। सो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ओके, सो स्टूडेंट आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और वन मोर थिंग कि आप python.org वेबसाइट से पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। ओके, सो आइडियली में हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, F4 प्रेस करने के बाद हम शेल में जाकर उसको चेकआउट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। ओके, एंड थैंक यू सो मच।